हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं सौरभ साहू, जेई एस्पिरेंट। आप मुझे भैया, ब्रो, बड़ा भाई कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपकी एक मेंटर की तरह हेल्प करूँगा। मैंने भी जेई की तैयारी करी है। मैं आपका दुख दर्द और कितना प्रेशर होता है मैं समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझसे शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव ही यही है कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज से आपकी थोड़ी भी मदद कर सका तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को शॉर्ट में रिवाइज़ करें और कैसे उनको ईज़ी से ईज़ी वे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा। और मेरी इस वीडियो से अगर एक बच्चे की भी हेल्प होती है तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे एडजस्ट करने के, बहुत सपोर्ट करने के लिए। और ठीक है, तो फिर अपन शुरू करते हैं। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। और वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, इसको भी मैं कम से कम करूँगा। इसमें क्वालिटी भी डाउन होगी और गलतियाँ भी होंगी, पर आप टेंशन मत लीजिए। मैं टाइम के साथ सब सुधार लूँगा। तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बिल्कुल बताइए और इम्प्रूवमेंट भी बताइए क्या क्या अच्छा किया जा सकता है और आपकी क्या क्या नीड है आप वो भी बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन फिज़िक्स का पहला चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन फिज़िक्स का एकदम बेसिक चैप्टर, मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट ईजी। बहुत से मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर बहुत इजी लगता है और ये लगना भी चाहिए क्योंकि ये सही में बहुत इजी चैप्टर है। ये उन चैप्टर में से है जिसको आप लेस एफर्ट्स में और बहुत अच्छा आउटपुट पा सकते हो। हाई आउटपुट चैप्टर, यानी कम मेहनत में ये आपको ज़्यादा आउटपुट दे के जाएगा। इतना ही नहीं, जेई मेंस के हर शिफ्ट में इससे सवाल गारंटी है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें से सवाल नहीं पूछा जाए। आपकी किस्मत अच्छी हो जो दो दो सवाल और 3 सवाल भी आ सकते हैं। इस साल के एडवांस में भी इससे 2 सवाल आए, तो आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब बहुत इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर देके जाता है। बस बच्चे या आखिरी मूवमेंट में इसमें फोकस नहीं कर। हाँ तो मैं कह रहा था ये गोल्ड वाइन चैप्टर है। बच्चे क्या मालूम इसको क्यों छोड़ के चले जाते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपका बहुत बेसिक हो सकता है। तो मैं इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी भूमिका समझा दूँ। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इसकी अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक की, आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है डायमेंशन एनालिसिस। इसी में अपन यहाँ यूनिट कन्वर्जन देख लेंगे। बच्चे का बहुत दिमाग ख़राब होता है इसमें। यूनिट डायमेंशन, आपका डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और ये सब इसी में आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अपना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एक्सेट्रा। और सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका एरर्स, नेक्स्ट हॉट टॉपिक। इसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल एरर्स से पूछे जाते हैं। और जो उसका लास्ट रहता है अपना इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर हुआ, स्क्रू गेज हुआ। इससे थोड़े रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बच्चों को थोड़ा हार्ड भी पड़ता है पर कोई वो नहीं है, बहुत ईजी रहेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपने चैप्टर का वो रहेगा। अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा फिज़िक्स में, मतलब अपन नेचर को स्टडी, ये जो नेचर है अपन इसको समझने के लिए अपन फिज़िक्स का यूज़ करते हैं। यही है ना, एक्चुअली में फ़िज़िक्स को अपन पढ़ते क्या है, ये नेचर को समझना चाहते हैं। तो उसके लिए अपन को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी है। आप ऐसा, मैं आपको एग्जांपल जैसे कि चेस बोर्ड। चेस बोर्ड क्या है, अपने इंसानों द्वारा बनाया गया एक गेम है। उसके रूल्स भी अपन ने डिसाइड किए हैं, है ना। जैसे कि आपको पता ही है ना, चेस बोर्ड में अपना हाथी, ये अपन ने रूल्स डिसाइड कर दिए हैं। अब उन्हीं रूल से एक सेट ऑफ गेम है जो खेला जा रहा है। वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स को, ये नेचर को गॉड ने एक सेट ऑफ रूल से डिफाइन करा हुआ है। उसको अपन समझने की कोशिश के लीजिए, या फिर मतलब अपन ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको करने के लिए अपन को फिज़िक्स में जो कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, जिसको अपन ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोल दिया। अब इसको मेज़र करने के लिए आप जानते होंगे कि फ़िज़िकल
हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे कि चेस बोर्ड अपन ने खुद बनाया, उसके रूल्स अपन ने खुद डिसाइड किए हैं, वैसे ही आप समझ सकते हो कि इस यूनिवर्स को, नेचर को, गॉड ने कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स किया है जिसको अपन समझने की कोशिश करना है, और वही स्टडी ऑफ फिज़िक्स मतलब उसमें आप कह सकते हैं। इसकी अगर आप डेफिनेशन बोलो तो एनी क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर बाय एनी। वैसे भी ये डेफिनेशन वगैरह 11th के लिए काम की है, अपन तो अपनी मतलब की बात करेंगे अभी, आप बस देखते जाइए और समझते जाइए। विच कैन बी मेजर बाय यूजिंग कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। अरे भाई, आप फिजिकल क्वांटिटीज लोगे तो उसको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से तो मेज़र करोगे ना, तभी तो वो क्वांटिटी काम की है। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी अपन इसको दो उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एकदम ही फंडामेंटल हैं, और जो इनसे ड्राइव होके आई हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। राइटिंग के लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या करूँ, ऐसी राइटिंग है। हाँ, तो मैं कह रहा था सॉरी फॉर राइटिंग, अब क्या करें, जैसी ये तो है। अब अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7, कितनी 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अपनी फंडामेंटल है। कौन कौन सी हैं आपको पता ही होगा। मास हुआ अपना, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, और मास, लेंथ, टाइम, और क्या हुआ आप बताइए। जैसे कि अपना टेम्परेचर हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुआ। एमपी बोर्ड में कभी 2 मार्क्स में यही पूछ लेता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ वो 7 फंडामेंटल के नाम बताइए। आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, मास, और छठे नंबर पे आपका मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मेजर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो ही गया, टेम्परेचर हो ही गया। एक और कौन सा बच रहा है आपका, हाँ, करंट। ठीक है, मास को आप एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को टी से, इसको थीटा और के, टेम्परेचर को थीटा और के किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, इसकी यूनिट कैंडेला होती है, और मोल को तो पता ही है आपको, मोल से डिफाइन करते हैं, करंट को आई से डिफाइन करते हैं, ये इसके सिंबल हो गए। ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल जो इनसे बनी हुई है, जैसे कि एरिया, एरिया के जैसे कि लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया आता है, तो ये इससे ड्राइव्ड होके आएंगे। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल से आएंगे, मतलब इन 7 से आप बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज़ हुई, फोर्स, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, ये मतलब बेसिक को हटा के जो है ये सब, जैसे कि वॉल्यूम, ये अपन ने फंडामेंटल से डिराइव किया है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अपना डेंसिटी हुआ, मास बटा वॉल्यूम, मालूम ही होगा आपको ये सब। कुछ सिस्टम भी होते हैं, जैसे कि एक आपका एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एमकेएस में क्या होता है, लेंथ को मीटर में नापा गया है, मास को किलोग्राम में नापा गया है, और टाइम को सेकंड में। सीजीएस में आपका लेंथ को सेंटीमीटर में नापा गया है, मास को ग्राम में नापा गया है, और टाइम को सेकंड में। एफपीएस में समझ ही आ रहा होगा, फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। ये एमकेएस को ही अपन ऐसा ही सिस्टम बोलते हैं, और यही अपने मेन में फिज़िक्स में सारी यूनिट ऐसा ही में चलती है। सीजे वगैरह तो सब केमिस्ट्री का वो है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, सीधे टॉपिक में उस पर बात करता हूँ जिससे सवाल आएगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, ऊपर बता ही दिया मैंने आपको, टाइम हुआ, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन कुछ उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। अब केजी में रिप्रेजेंट करना, ग्राम में रिप्रेजेंट करना, यही तो कन्वर्जन हुआ। क्वांटिटी तो वही है, बस उसको वो करने के, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग है। जैसे कि आप 1 किलो भी बोल सकते हैं और 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, तो मास तो उतना ही हुआ ना, बस उसको अरे वो करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। केजी में उसको अलग, तो यही यही आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, यही कन्वर्जन ऑफ यूनिट कहलाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपकी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। जैसे मास, लेंथ तो हो नहीं जाएगा, हाँ दूसरी क्वांटिटी में लिखेंगे, नहीं होगा ना इतना, तो आप समझ ही देंगे, एकदम लॉजिकल वो है, फिजिक्स एकदम लॉजिकल है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी रिमेन सेम रहेंगी, ठीक है, बदल तो जाएगा नहीं। दूसरी यूनिट में लिखेंगे, मास का लेंथ तो हो नहीं जाएगा, मास का मास ही रहेगा।
और उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है। हाँ, ये चीज़ वेरी कर सकती है। भैया मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करेगा? अरे 1 किलो है, यहाँ 1000 हो गया, तो ये यही तो मैग्नीट्यूड है। ये एक ये हाथ यहाँ 1000 हो गया, क्यों? क्योंकि अपन ने यूनिट चेंज करी है ना। हो सकता है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट में चेंज करना है। तो मैग्नीट्यूड में वेरी, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है पर क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्लियर करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है 1 न्यूटन सीजीएस में कितने के बराबर है। न्यूटन आपकी फोर्स की ऐसा यूनिट हैगी। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस। आपको बहुत सी कुछ वो नहीं पता होगा, पर कोई वो नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे कि देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब इसको पहले आपको मालूम होना चाहिए ये न्यूटन मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो कुछ नहीं, ये यहीं से निकला है ये फॉर्मूले से। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, सब ऐसा ही में रख लो, आपका आंसर भी ऐसा ही में आएगा। जैसे मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया है, ये फोर्स का यूनिट आ गया है। यानी 1 न्यूटन बराबर है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट है फोर्स का। अब वो कह रहा है सीजीएस में आपको पता है कि ये लेंथ किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में। मास किस में नापा जाता है, ग्राम में। टाइम तो सेकंड में, तीनों में नापा जाता है। अब इसको सीजीएस में करना है तो कुछ नहीं करना है, मास को ग्राम में नापना है, लेंथ को सेंटीमीटर में। तो ये जो मास है इसको आपको किस में ले जाना है, सेंटीमीटर वो ग्राम में ले जाना है, मास को ग्राम में ले जाना है। तो 1 किलो कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर? हाँ भाई क्लियर, एकदम बेसिक चीज़ है। 1 किलो बच्चा जानता है 1000 के। मीटर, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो सेकंड ही रहना है, तो सेकंड का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 2 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो ये कितना हो गया 10⁵ इसको ऐसे लिख दो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। बस हो गया, ये आपकी सीजीएस में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए केजी का ये ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर हो गया, सेकंड का सेकंड, और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी 1 न्यूटन बराबर है इतने में सीजीएस सिस्टम में। तो अपन का आंसर क्या हो गया, और इसी चीज़ को डाइन बोला गया है। जैसे इसको इसका नाम न्यूटन रख दिया था ना इनने, न्यूटन को रिग्रेट देने के लिए, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, वैसे इसको डाइन दे दिया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये बच्चे लिबरेशन वो कहते हैं, या आप ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हैगा। ऐसे ही एक और ले लीजिए, जैसे कि 1 जूल, कन्वर्ट जूल इनटू सीजीएस। जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करना कोई वो नहीं है। अब जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक पोटेंशियल कोई भी। तो एनर्जी क्या होती है, एक वर्क का सबको फॉर्मूला मालूम रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.ds। नहीं भी मालूम है कोई नहीं, आपको अभी आगे याद हो जाएगा, इन पर पूरे चैप्टर बने हुए हैं फिजिक्स में। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या था मैंने अभी बताया था, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, लेंथ ही तो है एक टाइप की। तो उसको मतलब ये आपकी लेंथ हो गई। अपन को कुछ नहीं अभी वो लिखना है अपन को, इनके ये क्या कहते हैं इनको, यूनिट। जैसा मास केजी में है, एक्सेलरेशन का मैंने बताई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ आपकी मीटर में नापी जाती है। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये क्या, ये आपका एसआई में हैगा, ठीक है भाई साहब, ये अपना एसआई में हैगा। अब भैया क्या करना है अपन को, उसको कुछ नहीं, इसको भी सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे सीजीएस में, अच्छा हाँ, जूल जो है ना, ये एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। ये एसआई यूनिट है एनर्जी का, ठीक है ना। तो यानी 1 जूल की ये यूनिट है। अब कुछ नहीं करना है, केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। 1 केजी अपन ने अभी पीछे ही गाड़ा था, 1000 ग्राम के बराबर है। अब देखिए मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर 170 बराबर, और उसका स्क्वायर, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीटर पे स्क्वायर लगा है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में, ये उसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरे को ऊपर स्क्वायर आएगा, अकेले सेंटीमीटर पर स्क्वायर मत लगा देना। और सेकंड तो आपका सेकंड ही रहेगा हर जगह। अब ये देखिए ये 1000, ये होगा या 10⁵3। अब ये देखिए 100 इंटू 100 10⁵4 हो जाएगा, 10⁵4, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 4, और ये 104 नहीं है, ये 10⁵4 है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, आप जानते ही होंगे, 10⁵7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया सीजीएस में, और इसी को एक नई यूनिट बोल दिया गया है, अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब बच्चा ये याद करता है, अरे क्या ज़रूरत है याद करने की, ड्राइव कर लो, या फिर
वो टाइम का साइड अपने आप याद हो जाता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7। और ऐसे ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ रखनी पड़े, आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्या है, बच्चा हर कोई जानता है कि केजी 1000 ग्राम के बराबर है, मीटर सेंटीमीटर का। थोड़ी हल्की सी कैलकुलेशन, धीरे धीरे आप इतने वो हो जाएंगे, माइंड में ही आप कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपका कन्वर्जन बस ऐसे ही रहता है। वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी में भी कन्वर्ट करने में बोल सकता है, आप समझ ही रहे होंगे। हाँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा। अभी और अच्छे से आ जाएगा। अपन और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको SI से CGS में कन्वर्ट करके बताया। एक एग्जांपल अपन उल्टा ले लेते हैं, CGS से MKS वाला एग्जांपल। जैसे कि अपन ले लो डेंसिटी, फॉर एग्जांपल 2 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है MKS में, कन्वर्ट इट इनटू MKS सिस्टम। MKS यानी वही SI सिस्टम। अब इसको SI में ले लिया गया है MKS को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन MKS से CGS में गए, तब CGS से MKS में आएंगे। वही फंडा है, वही रूल है। क्या, ये एक डेंसिटी का यूनिट है। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास बटा वॉल्यूम होती है। ये फॉर्मूले आप क्या है ना, इनको ऐसे बोल बोल के याद कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आपको एफर्ट ही नहीं मानना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको याद होगा। इसलिए जितना हो सके इनको बोल के याद कर लीजिए। डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम होती है, ठीक है। अपन को तो यूनिट से मतलब है। अपने ये मास की यूनिट क्या होती है, अभी मैं SI की बात कर रहा हूँ। SI में मास केजी होता है, यूनिट में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो आखिर ये डायमेंशन ही ना लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करा, यानी L क्यूब यानी मीटर का क्यूब इसकी, क्योंकि लेंथ की SI क्या होती है, मीटर। सबको SI में रखना है। तो यानी इसकी डायमेंशन क्या आ गई, KG मीटर क्यूब। किसकी डायमेंशन आ गई, आपकी डेंसिटी की। ये SI डायमेंशन है, ठीक है। बोलिए हाँ हाँ। अब आपकी जो डायमेंशन है 1 kg/मीटर क्यूब, इसको भाई कह रहे हैं ये जो है 2 ग्राम/मीटर क्यूब, इसको MKS में कन्वर्ट करना है। यानी ये ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब को kg/मीटर क्यूब में लाना है। तो देखिए, अभी मैंने आपको वो पहला रूल बताया था ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ चेंज नहीं होती है पर यूनिट वेरी कर सकती है। एक्चुअली में कर क्या रहा है अपन, देखिए ये जो चीज़ है ये न्यूमेरिक वैल्यू बता रहा है, ये यूनिट बता रहा है। एक तरफ से ये यूनिट को वेरी वो कर रहा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यही तो करना है ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू दो, एक देखिए किसी भी सवाल में, जैसे ये था, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, ये उसकी यूनिट थी। फ़र्क क्या है, बस ये CGS में है कि ये जो जूल थी, 1 जूल, ये यूनिट था, ये SI में थी। ये एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये आपकी SI में थी। तो सेम ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में N इंटू यू का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट आ रहा है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी यूनिट कांस्टेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में। MI में ये कांस्टेंट, MKS में ये अपनी कांस्टेंट रहेगी, CGS में ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बदलेगी। समझ में आ रहा है, N1U1 = N2U2। MKS में उसकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती रहेगी, यूनिट चेंज होती रहेगी, पर रहेगी वो। जैसे कि वही सबसे मैंने बेसिक आपको बताया था ना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब देखिए, एक का 1000 ग्राम चेंज हो गया, ये यूनिट भी चेंज हो गई, पर हाँ तो मास यही है ना। क्वांटिटी यहाँ भी मास थी तो यहाँ भी मास थी। ऐसा तो है नहीं 1 किलो यहाँ था, ये यहाँ 500 मीटर हो गया। ये तो हुआ नहीं है, 1000 मीटर हो गया। लेंथ वो तो हो नहीं गई है। सेम वही फंडा आएगा। ये 1 किलोग्राम ये यूनिट है, ये आपकी वो है, मैग्नीट्यूड आपका बदल रहा है, यूनिट बदल रही है, यानी N1U1 = N2U2। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इतना आप दिमाग मत लगाइए बस। हाँ, 2 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ग्राम को मीटर में उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो ये लगा लीजिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए। ग्राम को 1 किलो कितना होता है आपका, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर 10⁻3। तो ग्राम को आपको अपन को केजी में ले जाना है, तो ये 1000 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ समझ आ रहा है ना। ये यहाँ नीचे जाता है, वो ऊपर आ जाती है, पावर तो नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 10⁻² के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 10⁻² मीटर के। अब दोनों साइड क्या कह दो, क्यूब कह दो, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे क्यूब कर दिया, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6, और ये मीटर में हो जाएगा। हाँ, ये मीटर था ना, मीटर का क्यूब। आ रहा है ना आपको, कुछ समझ में आ रहा है ना। बेसिक वो एक ही कैलकुलेशन, ये आपका केजी में हो गया था, ये आपका उसमें हो गया kg/मीटर क्यूब, वही आपका आंसर आ गया। ये पावर ऊपर गई तो पॉजिटिव हो गई, 6 में से ये गए 2000 kg/मीटर क्यूब।
आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। जैसे देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं, घबराइए मत, एग्जांपल बहुत है अपने पास। अपन अभी तक एम के एस को सी जी एस में कन्वर्ट करें, तब अपने सी जी एस को एम के एस में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए ये डेंसिटी 3 ग्राम, सी जी एस में कन्वर्ट करना है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू एम के एस बोलो, ऐसा ही बोलो, एक ही बात है, एम के एस सिस्टम। ठीक है, यानी अब इसी चीज़ को अगर मैं एम के एस में ऐसा यूनिट पे लिखूँगा तो क्या वो होएगी। देखिए आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जैसे कि अपन ने लिखा था वहाँ 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, और इसके पहले वाले सवाल में अपन ने 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन प्रूफ किया था। ये इसकी सी जी एस यूनिट थी, ऐसा यूनिट था, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से देखें तो दो चीज़ें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, वो पहला पॉइंट याद कीजिए जब मैंने बताया था कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ मास है तो यहाँ भी मास लिखा होगा, वो एग्जांपल लिखा था ना मैं, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये देखिए इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1000 है, ये क्या है, न्यूमरिक वैल्यू चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। मैंने बोला था मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा पर यूनिट सेम रहेगी। पर यहाँ भी मास है तो यहाँ भी मास है, ऐसा तो है नहीं मास का यहाँ लेंथ हो रहा है कि टाइम हो रहा है ना। कॉमन सेंस की बात है, एकदम लॉजिकल। 1 किलो मास का यहाँ 1000, यानी मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो चीज़ें, एक एन यू उसका यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया, और ये उसकी न्यूमरिक वैल्यू। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। समझ रहे होंगे आप, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है किसी भी एक सिस्टम में। यानी किसी भी सिस्टम में उसकी न्यूमरिक वैल्यू N1 U1 इजिकल टू N2 U2 के बराबर है। यूनिट कन्वर्जन का सीधा सा या यूज़ कर सकते हैं इसको भी। कहने का मतलब है जैसे कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, N1 ये इसकी न्यूमरिक वैल्यू है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अपन को N2 अपन को नहीं पता है, इसको दूसरे सिस्टम में ले जाना है, केजी। एम के एस में क्या होता है मास का ऐसा यूनिट केजी, और सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट लिखा है मैंने, ठीक है। ये मत समझना इसको कन्वर्ट करके लिखा है, वो भी एक तरीका है कि आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, नहीं तो फिर ये आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अभी मैं समझाता हूँ आपको, सब समझ आएगा। देखिए ये तो समझ आ रहा है, ये एसआई में लिखा हुआ है, ये सीजीएस में लिखा हुआ है, सीजीएस की यूनिट एमकेएस में ये केजी होता है, ये लेंथ में मीटर में नापी जाती है। अब क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट कैंसिल करनी है, आपका आंसर आ गया। अच्छा यूनिट कैसे कैंसिल होंगी, जब ये दोनों सेम होंगी, इनको केजी उसमें बदल लीजिए या इसको इसमें बदल लीजिए। इसको मैं इसमें बदल लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है 1 kg कितने के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। बहुत अच्छी बात है। 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। इस पूरे का क्यूब मैंने अभी पीछे भी बताया था, पूरे के ऊपर क्यूब रहता है, ठीक है। और ये 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसलिए मैं कह रहा था इसको बदल लीजिए। अब देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या बचा, 3 सेंटीमीटर क्यूब N2 10 की पावर 3, वो ग्राम तो कट गया है। और ये 1000 था, इसका क्यूब वो 100 था, इसका वो करा अपन ने क्यूब करा, यानी 10 की पावर 2 का क्यूब 100 × 100 × 100, यानी 10 की पावर 6, 6 जीरो लग जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। और ये देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, यहाँ बचा 3, और ये 10 की पावर 3 से ये नीचे कट जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा, ये N2। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई 3 × 10 की पावर 3, ये आपका निकल आया N2, यानी ये निकल आया। यानी ये जो चीज़ है अगर मैं इसको MKS में लिखता हूँ तो ये बराबर हो जाती है N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 kg पर मीटर क्यूब। आई होप आपको कुछ इसमें समझ आ रहा होगा। तो मैं इसको आपकी शॉर्ट्स एक समरी टाइप की दे देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, N1 U1 इजिकल टू N2 U2 करना है। वो एक यूनिट देगा आपको, दोनों तरफ यूनिट सेम करनी है और काटना है, जैसे मैंने यहाँ करा था, यूनिट सेम करके काटना है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई वैसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए मैं आपको एक PY को करवा देता हूँ। ये 2011 में पूछा गया मेंस का सवाल है। द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 की। CGS सिस्टम में आपको पता ही है, CGS सिस्टम में जो डेंसिटी है वो क्या दे दी है भाई ने, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई साहब, इना से अब देखिए जेई ऐसे फंसाता है। जेई ने क्या करा, यहाँ पे अपना खुद का ही सिस्टम बनाया है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये वो सिस्टम नहीं है, ये MKS नहीं है, CGS नहीं है, इसने खुद का ही सिस्टम बनाया है। यूनिट ऑफ लेंथ से मतलब ये कोई अलग ही सिस्टम है जो उसने खुद ही डिफाइन किया है। देखिए क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ की यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी एक यूनिट। अब क्या 10 की एक, ये मत समझिएगा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर है, ये सब कुछ नहीं। कोई भी एक यूनिट, मतलब जैसे MKS में होता था ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, अपना FPS में 1 फुट आ जाता था, और CGS में सेंटीमीटर आ जाता, वैसे यहाँ एक यूनिट, कोई भी एक लेंथ की एक यूनिट
भाई ने बोला उसको 10 सेंटीमीटर के बराबर है, बस ज़्यादा उसको सोचना ही नहीं है अपन को, जो जो बोलता जा रहा है वो लिखते जा। यूनिट ऑफ मास को वो 100 ग्राम कह रहा है, मास की यूनिट को वो क्या कह रहा है, मास की एक यूनिट किसके बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है। और अब वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब बताओ इस यूनिट में इस मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, ये जो डेंसिटी है इस यूनिट में बतानी है। तो वही कंसेप्ट क्या है आपका, मैंने पहले ही बता दिया है, सब जगह यही लगेगा, N1 U1 इजिकल टू N2 U2। यहाँ पे N1 की वैल्यू यानी जो उसने क्वेश्चन में दी है, क्या दी है, 4, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये खुद ही उसने CGS में दे के रखा है, ठीक है। हाँ, N2 तो अपन को निकालनी है, वैल्यू पूछ रहा है ना, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, N तो अपन को निकालना है। U2 यानी ये नई चीज़, U2 यानी यूनिट जो उसने बोली है। जैसे कि मैंने आपको पता ही है डेंसिटी क्या होती है, मास बटा वॉल्यूम यानी लेंथ का क्यूब। तो ये आपको यहाँ इसकी यूनिट रखनी है। मास को आप किस में रखेंगे, जो इसने डिफाइन करी है जिस यूनिट में, जैसे इसको मास की एक यूनिट इसके बराबर कह रहा है, 100 ग्राम के बराबर कह रहा है, ठीक है भाई साहब, अपन ने रख दी 100 ग्राम के बराबर। और लेंथ क्या बोली भाई ने, 10 सेंटीमीटर। ये देखिए पूरे का क्यूब, किसका, पूरे का क्यूब, 3 बार ये अपन वही लगा चुके हैं, ये पूरे का क्यूब आता है। अब देखिए यहाँ यूनिट सेम है तो अपन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल काटना है, ग्राम से ग्राम कट रहा है, अगर नहीं होता तो अपन सेम कट के काटते। तो ये कितना भाई यहाँ क्या हो रहा है, 4 बटा सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू N2, सो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 10 वहाँ चला जाएगा, 4 × 10 इजिकल टू 40। N2 की वैल्यू आ गई 40, और ये आपका आंसर है। जेई में इसका सवाल देखिए वो कैसे फंसाता आएगा, उसने अपनी नई सिस्टम बना दी, क्या दिक्कत है। हाँ, कंसेप्ट यही आपका यूज़ होएगा, ये यही लगेगा, ये इसको वो नहीं कर सकता है, बाकी वही सब है। हाँ, तो अपन एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसको पक्का करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमाया गया है, लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपको इस क्वेश्चन से समझ आएगा। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये देखिए उसने फिर अपना एक नया यूनिट डिसाइड वो कर रहा है, नया यूनिट सिस्टम का दिया है। टाइम का इसमें क्या बोला हुआ है, इस टाइम का एक यूनिट इसके बराबर है 5 सेकंड के बराबर है, ठीक है भाई साहब। 1 यूनिट ऑफ मास का एक यूनिट किसके बराबर है, जो भी डाटा गिवन हो आप उसको एक उससे लिख लीजिए, इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है क्वेश्चन में, उनको पता रहता है क्या दिया और क्या निकालना है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ का एक यूनिट किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। ये चीज़ें आपको गिवन गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्डेड टू, पावर क्या होती है भैया, मुझे फॉर्मूला ही नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। पावर आपकी होती है रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को तो पावर बोला गया है, यानी वर्क अपॉन टाइम, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम क्या है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड आपकी पावर की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी किस में, एम के एस में है, यानी ऐसा यूनिट में, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है इसको CGS में कन्वर्ट करो या किस में, वो कह रहा है कि ये जो मैंने सिस्टम बना के दिया है, जिस सिस्टम में मैं टाइम को 5 सेकंड में नापा जाता हूँ, अपन क्या नापते हैं टाइम को, 1 सेकंड यानी 1 सेकंड, यही है ना। जैसे कि अपन ऐसे यूनिट में 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम बोलते हैं ना, ऐसे ये कोई एक यूनिट बोल रहा है, मास की कोई भी एक यूनिट, इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे किलो का ये इसको वो खुद से भी कोई नाम दे सकता है, ठीक है। तो एक यूनिट को ये 20 उससे नाप रहा है, और लेंथ की यूनिट को ये 10 मीटर से नाप रहा है। तो इसके इस सिस्टम में आपको पावर की वो बतानी है। अरे ये आपको बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आप अपना कुछ मत कीजिए, आप अपना वही कंसेप्ट लगाइए। क्या कंसेप्ट है, मैंने बोला एक ही कंसेप्ट हर जगह लगता है, क्या, N1 U1 इजिकल टू N2 U2, ठीक है। 4 चीज़ें हैंगी, 3 चीज़ें वो हमेशा देता ही है, चौथी आपको निकालनी रहती है। N क्या न्यूमेरिक वैल्यू, ये अपना वो सिस्टम है जो मतलब एक में निकालना रहता है, एक में दिया होता है, जैसे कि ये दे के रखा है, मतलब N1 आपको निकालना है, मान लीजिए N1 निकालना है, ठीक है। N1 निकालना है, यूनिट क्या दी है, मान लीजिए मुझे ये मेरा नया सिस्टम है, ठीक है, इसमें मुझे N1 निकालना है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, ओके। इसको आप थोड़ा और उसमें लिख लीजिए, जैसे जूल क्या होता है आपका, जूल को आप जैसे वर्क होता है ना, वर्क की क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अभी मैंने ऊपर बताया था यार, ऐसा नहीं है आपके ऊपर से जा रहा हूँ, कुछ नहीं है। देखिए इसको एकदम टुकड़े टुकड़े में लिखे, अपने डायमेंशन में ऐसा बहुत करेंगे, जैसे सबके डायमेंशन निकालेंगे,
ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं उसमें लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। वर्क पर टाइम है, वर्क की यूनिट जूल पर सेकंड थी, अब जूल की भी यूनिट में लिख लीजिए, मतलब मैं तोड़ के लिखना चाह रहा हूँ एक तरफ से। ये हो जाएगी आपकी वर्क अपॉन टाइम को मैं जूल पर सेकंड में लिखना चाहता हूँ, और वर्क को मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा सेकंड। फोर्स होता है आपका एम इंटू ए, यानी एम इंटू ए मीटर पर, ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, और डिस्प्लेसमेंट उसमें आता है के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ये इसकी यूनिट हैगी, ठीक है। कहाँ से आया ये आपको अभी अगले टॉपिक पे अपने आप समझ आ जाएगा कहाँ से आया, ठीक है। के जी मीटर स्क्वायर, बेसिकली मैंने उसको खोल के लिखा है वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। अब इतना मुझे भी याद नहीं था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यूनिट याद है तो अच्छी बात है, मैंने ऐसे खोल के लिख दी है के जी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ठीक है। ये इसकी यूनिट हैगी, किस में, एसआई में। अपन को क्या चाहिए, अपन को इस सिस्टम में चाहिए, तो इस सिस्टम में ये क्या है, मास की यूनिट है। मास उसने किसके बराबर दिया है, 20 केजी के बराबर दिया है, भाई साहब रख दो 20 केजी। मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, लेंथ की एक यूनिट किसके बराबर है, ये हैगी 10 मीटर, इसका स्क्वायर के बराबर है, बटे में सेकंड का क्यूब यानी टाइम का क्यूब, और टाइम की एक यूनिट 5 सेकंड के बराबर है। 5 सेकंड का 5 सेकंड का क्यूब, ये टाइम की यूनिट का क्यूब। N2 जो सिस्टम अपन को मालूम है, वो सिस्टम में क्या मालूम है अपन को, 1 जूल, जूल मतलब ये एम के सिस्टम, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। ये आपको समझ आया ये कहाँ से आया, ये वही आपकी एसआई यूनिट हैगी। और ये नए सिस्टम में बेसिकली वो ये पूछ रहा था ना, 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्डिंग टू, बेसिकली वो ये पूछ रहा था ना कि वन यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्डिंग, ये इस सिस्टम में बताइए, यानी ये सिस्टम अपन जो नोन सिस्टम है इस सिस्टम में बताइए। तो इस सिस्टम में अपन को मालूम नहीं था, अपन ने उसको लेट कर दिया N1, और बस अब वही है, जो जो सेम सेम है वो काट दीजिए, मतलब सेम सेम से वो काट दीजिए, जैसे केजी से केजी कट रहा है बिल्कुल काटिए। यहाँ पे इसको थोड़ा खोल लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, N1 20 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर बटा 5 का क्यूब कितना होता है बोलिए, 5 का क्यूब 125, सेकेंड का क्यूब बटे मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब, ये सेकेंड क्यूब से सेकेंड क्यूब कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। N1 की वैल्यू क्या आ गई, 125 बटा 20 इंटू 100, 5 से काटिए 25 आई, 5 से कटा 4 बार, 25 से कटा 4 बार, N1 की वैल्यू आ गई 1/16। क्या ये आपका आंसर है? ओहो हो, बस यहीं तो वो काटता है जी। ये आपका निकल के क्या आया है, ये आपका आंसर नहीं है, आंसर 1/16 नहीं है इसका। ये N1 निकल के क्या आया है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। N1 मैंने किसको बोला था, N1 बैक जाइए, N1 मैंने इसको बोला था नए सिस्टम में उसकी न्यूमरिक वैल्यू, नए सिस्टम में न्यूमरिक वैल्यू आ रही है आपको बात समझ में? तो ये आपका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर, वो ये सिस्टम उसने खुद डिसाइड किया, इसमें वो 1 यूनिट पावर का 1 यूनिट ऑफ पावर किसके बराबर है वो ये पूछ रहा है। हाँ तो भैया अपन ने निकाल तो 1/16, नहीं नहीं नहीं, 1/16 तुमने क्या निकाला, N1 की वैल्यू निकाली है तुमने, 1/16 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्डिंग टू, ये किसको करस्पॉन्डिंग कर रहा है, आपने जो निकाला है ना N1 1/16, ये 1/16 क्या है, 1/16 ये यूनिट हैगी पर किस चीज़ की, ये यूनिट ऑफ पावर, मतलब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, न्यू सिस्टम, इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम। कुछ समझ आ रहा है, आपने ये चीज़ निकाली है, समझिए इसको, यही मेन यहाँ पे इसका क्वेश्चन का वो होएगा। आपने जो निकाला है ये N1 रहेगी, ये आपकी U1 है, 1/16 न्यूमरिक वैल्यू आपने निकाली है, ये किसकी यूनिट है, इस सिस्टम में, न्यू सिस्टम, इन दिस सिस्टम में ये बराबर है 1 यूनिट, मैंने बोला था ना क्वांटिटी सेम रहती है, यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम। समझ रहे हैं आप, एसआई सिस्टम में जो यूनिट ऑफ पावर है ये उसकी न्यूमरिक वैल्यू है, ये यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ से ये 1 पूछ रहा है, तो 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो 16 यहाँ चला जाएगा, तो 1 ये आपका यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू, ये 16 वहाँ चला गया तो 16 इंटू यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम वही एम के सिस्टम, यानी आपका आंसर हो गया 1 यूनिट बराबर हो गया 16 के।
1/16 है आपका आंसर, ना कि 1/16। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, आप बेझिझक पूछिए। आई होप आपको आपका इसका सॉल्यूशन समझ आया होगा। ये थोड़ा सवाल अच्छा था, मतलब लैंग्वेज में फंसाने वाला, बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे और ये सवाल कट जाएगा उनका। आप इस सवाल को फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा पहला वीडियो था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।